अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? अल्लाह आपको होश रखे, आबाद रखे, खैरियत से रखे। हम भी मज़े में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। मैं बना रही थी बच्चों के लिए नाश्ता। बच्चे देर से उठे थे। हस्बैंड तो सुबह ही मेरे ऑफ़िस चले जाते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, तकरीबन 5:30 बजे तक चले जाते हैं। और फिर बच्चे घर पे होते हैं तो देर से ज़रा उठते हैं, कभी जल्दी भी उठ जाते हैं जब हस्बैंड के जाने का टाइम होता है उस टाइम पे। तो बस बच्चे देर से उठे थे तो उनके लिए नाश्ता बना रही थी। अंडा पराठा बनाया था। और फिर बहुत सारे कपड़े थे जो धोने थे मैंने, वो कपड़े धोए। ड्राई होने के बाद कपड़े फ़ोल्ड किए, साथ में खाना भी बनाया था। काफ़ी जो थे थक गए थे। वैसे बच्चों के लिए जल्दी से नाश्ता बना लिया था, फिर दूसरे काम थे जो करने थे। बच्चे खाना भी खाने में बहुत टाइम लगाते हैं, खुद ही बल्कि खिलाना पड़ता है इनको, खाते ही नहीं हैं खुद से ये। साथ में इनका जूस वाला एग बना दिए थे मैंने दोनों के। पहले मैं बहुत ऑयल डाल रही थी क्योंकि जूस ब्रेक होने का मुझे होता है, अब मैं कम ही डाल रही थी। ये मैंने एग बना लिया था, दूसरा भी फिर मैंने एग बना लिया था। बस इनका जूस ब्रेक हो जाता है, योक टूट जाता है तो फिर इनका जूस टूट जाता है तो फिर इनको होता है कि इनका आपस में ही झगड़ा हो जाता है कि अब मैंने ये लेना है, मैंने ये लेना है। फिर मुझे होता है कि दोनों ही सही बन जाएं, जूस ना टूटे इनका योक जो है। बस फिर ऊपर नमक डाल दिया था मैंने। और फिर बाद में मेरे पास घर पे दाल पड़ी थी तो मैंने मसर बना लिया। उसमें मैंने लहसुन, अदरक, साबुत गरम मसाला, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और साथ में प्याज डाल दिया था। और फिर मैंने इसमें हल्दी, नमक और मिर्चें ऐड कर दी थी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। बच्चे भी साथ साथ अपनी मस्तियों में लगे होते हैं, कभी कभी हेल्प भी करवा देते हैं, जैसे कि आज मेरे साथ इन्होंने कपड़ों में हेल्प करवाई। बहुत सारे कपड़े थे, धो तो लिए, फिर जो दूसरा काम होता है इनको समेटने का, फोल्डिंग का। कुछ लोग तो प्रेस करके रखते हैं पर इतनी हिम्मत नहीं होती कि प्रेस करके सारे कपड़े रखे जाएं। और वैसे भी हैंग करने की तो जगह ही नहीं है। कुछ हैंग प्रेस कर लेती होती थी मैं पहले, पर अभी तो हैंग करने की जगह ही नहीं है, तो इसलिए बस ऐसे ही फ़ोल्ड करके ही रख देते हैं। बस बच्चों ने भी साथ हेल्प की, इन्होंने अपने काफ़ी कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे खुद से। एहराम थे, 2 दिन पहले के भी कपड़े थे हमारे उम्रे पे जाने से, और फिर 5-5 ड्रेसेस हमारे उम्रे के दौरान भी हो गए। और फिर वापस आके भी 2 दिन बाद हिम्मत हुई कपड़े धोने की। और फिर बस ये फ़ोल्डिंग करके मैंने ये सारा समेट लिया था। ये एंड पे नाराज़ हो गई थी कि मेरे कपड़े सारे गिर गए हैं। मैंने एक लाइन बनाई थी वो सारी मेरी ब्रेक हो गई है। चुप रही थी, फिर नाराज़ हो गए। फिर बस मैं कपड़ों का काम ख़त्म करके तो राइस बनाने आ गई थी। राइस के लिए मैंने पानी ले लिया था और साथ में मैंने इसमें दालचीनी, लौंग, काली बादियान फूल, काली मिर्च नहीं, और तेज़पत्ता डाल दिया था। और नमक डाल के मैंने इनको बना लिया था। और साथ में फिर राइस डन करने के बाद मैंने तड़का लगा लिया था मसर में। उसके लिए मैंने मसर में दूध थोड़ा सा डाल दिया था,
क्रीमी टेस्ट के लिए, और बहुत क्रीमी हो जाते हैं। और फिर मैंने दूसरी तरफ लहसुन और हरी मिर्चें और ज़ीरे का तड़का लगाया था। फिर इनके एक फ्रेंड को भी जाना था, वो भी बस कुछ दिन में पाकिस्तान जाने वाले हैं वापस। मैं उनकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ गए हैं, सिर्फ उनकी टिकट रह गई है। तो वो जब करवाएंगे तो फिर वो भी पाकिस्तान चले जाएंगे। फिर शायद 1 मंथ और 2 मंथ बाद शायद वो वापस आएँ। फिर बस ये मेरे रेडी हो गए थे। फिर उनके लिए भी खाना पैक किया, इनके फ्रेंड के लिए, और साथ में अपने लिए भी हमने खाना पैक कर लिया था, क्योंकि पार्क में जाके खाने वाले थे। काफ़ी दिन से घर पे ही थे, यहाँ उम्र वगैरह पे ही गए हुए थे। वैसे यहाँ सऊदीया में ना मोस्टली मैंने देखा है कि फैमिलीज़ ऐसा लगता है कि जैसे डिनर इनका पार्क में ही होता है, क्योंकि किसी भी पार्क में चले जाओ तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पार्क खाली मिलेगा या कोई फैमिली नहीं बैठी होगी। कोई ना कोई फैमिली होती है और प्रॉपर अपने यहाँ मतलब सब कुछ लेके आई होती हैं, थर्मस, बर्तन, कप, ग्लास, ये वो हर चीज़। फिर हम भी चले गए थे। बस हमने भी फिर वहाँ खाना एंजॉय किया और बच्चों ने फिर थोड़ा खेल लिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।